हेलो ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियो में आज हम वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के बारे में जानेंगे। तो क्विकली इसे हम कवर कर लेंगे आज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली स्पेस एक्स, ये जो एक प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने ड्रैगन शटल की मदद से 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्विकली देख लेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, ये स्पेस एक्स के नाम से ट्रेड करती है। इट इज़ एन अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। और ये कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में, एंड इट वॉज फाउंडेड बाय इलॉन मस्क इन 2002। मेन पर्पज़ इसका था कमर्शियलाइजेशन करना स्पेस इंडस्ट्री का। जैसे कि हम जानते हैं मैक्सिमम चीज़ें स्पेस रिलेटेड जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही कैरी आउट करती है। जैसे कि इंडिया में है इसरो, अमेरिका में है नासा, जापानीज जक्सा। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है कि अभी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है स्पेस इंडस्ट्री का। क्यों? पहली बात तो मैन पावर बढ़ जाता है, दूसरी बात इनोवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो वन ऑफ सच कंपनी इज़ स्पेस एक्स। ठीक है, तो ये करंटली लीडिंग कंपनी है इस चीज़ में। स्पेस एक्स के कुछ माइलस्टोन्स है ये यहाँ पे जो दिए है। 2015 में फैल्कन 9 रॉकेट डिलीवर्ड 11 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू ऑर्बिट एंड द फर्स्ट स्टेज रिटर्न एंड लैंडेड एट लैंडिंग जोन 1। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसके पहले क्या होता था, मैक्सिमली जो भी अब जैसे भी रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, ठीक है, तो इनिशियली क्या होता था, रॉकेट्स आप एक बार लॉन्च कर देंगे तो अलग अलग फेजेस होती है रॉकेट्स की। ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, और अलग अलग फेजेस में रॉकेट जो पे लोड वो लेकर जा रहा है, ठीक है, उसको पुश देता है सो दैट वो ऑर्बिट में जा सके, अपने ऑर्बिट में प्रॉपरली जा सके। तो एक बार आप एक रॉकेट यूज़ करके जब अपना पेलोड पर्टिकुलर ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं तो वो रॉकेट जो है वो वापस अर्थ में नहीं आता है, और जब वो अर्थ के ऑर्बिट में अगर आ भी जाता है, ठीक है, तो इट बर्न्स डाउन। वो अर्थ के सरफेस पे आप लैंड नहीं करा सकते, तो इट्स नॉट रीयूजेबल। बट अभी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस एक्स ने ये एक रिवोल्यूशनरी लाया था। ठीक है, फैल्कन 9 रॉकेट पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने सक्सेसफुली रॉकेट को रीयूज़ किया। ठीक है, पार्शियली रीयूज़ किया क्योंकि 2015 में उन्होंने रॉकेट के फेज़ 1 को लैंड किया सक्सेसफुली। And also, obviously, it was the first private company to successfully launch and return a spacecraft from Earth orbit. और फैल्कन हेवी जो एक इनका बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है, इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट बाय अ फैक्टर ऑफ 2, केपेबल ऑफ कैरिंग लार्ज पेलोड्स टू ऑर्बिट एंड सपोर्टिंग मिशन एज फार एज मून और मार्स। तो ऑलमोस्ट 100,000 kgs एक तो इसका पेलोड कैपेसिटी है, और ये मून या मार्स तक जाने में केपेबल है। तो अभी सिग्निफिकेंस देखते हैं हम अभी के इस मिशन का। स्पेस एक्स बिकम्स द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च ह्यूमंस इन स्पेस। ये एक सबसे बड़ा माइलस्टोन है। ठीक है, अभी ह्यूमन हिस्ट्री में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। नासा इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलॉन्ग विद स्पेस एक्स लॉन्च्ड यूएसएस फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट into space and docked it successfully with International Space Station। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 400 किलोमीटर्स अबाउ हमारे अर्थ सरफेस है। स्पेस एक्स का 2-stage फैल्कन 9 रॉकेट था। इट टुक ऑफ फ्रॉम फ्लोरिडाज कैनेडी स्पेस सेंटर। ठीक है, तो हमेशा मतलब मैक्सिमम यही से लॉन्च किए जाते हैं नासा के मिशंस भी, विथ वेटरन नासा एस्ट्रोनॉट्स रॉबर्ट बेनकिन एंड डगलस हर्ली अबॉर्ड द स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो ये इन दोनों को ड्रैगन में पहुंचाया गया था, ड्रैगन की मदद से। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्पेस मिशन टू टेक ऑफ फ्रॉम यूएस सॉइल सिंस 2011। तो ऑलमोस्ट एक डिकेड में यूएस से जाने वाला ये पहला मिशन था। देन ये सामने भी आपने देखा होगा, लेट्स लाइट दिस कैंडल। तो हर्ली इन्होंने इस वाले मिशन के लिए कहा था, पर ये एक्चुअली जाना जाता है बहुत अच्छे से। इसे एलन शेपर्ड इन्होंने बोला था, जो कि अमेरिका के फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में थे, जो 1961 में किया गया था। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, एज अ फैक्ट कभी यूज़ कर सकते हैं, एसेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स लाइट दिस कैंडल उन्होंने ये बोला था। The mission is expected to last 30 to 90 days, following which 2 astronauts will depart from the International Space Station और फिर वापस आ जाएंगे सेम ड्रैगन शटल की मदद से। स्पेस एक्स ड्रैगन जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रैगन 1। ये एक रीयूजेबल कार्गो स्पेसक्राफ्ट है। ये इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। एंड इज़ जो फैल्कन 9 है जो रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, अब ड्रैगन जो है वो
शटल है, कार्गो स्पेसक्राफ्ट मतलब उसके अबॉर्ड आप कोई भी कार्गो भेज सकते हैं और या फिर ह्यूमंस भी जा सकते हैं। तो फैल्कन 9 ये एक लॉन्चर है, ठीक है, इट्स अ लॉन्च व्हीकल, ये पार्शियली रीयूजेबल है। देन फैल्कन हेवी इज़ द इसके बारे में हमने देख लिया, सॉरी ये रिपीट हो गया। अब ये कंप्लीट मिशन का सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है, तो क्रू ड्रैगन विल बी एबल टू लॉन्च एज मेनी एज 4 क्रू मेंबर्स। तो अभी तक हम रशियन सोयूज यूज़ करते थे जिसके अबॉर्ड आप 2 मेंबर्स भेज सकते थे, तो अभी आप क्रू भी ज़्यादा भेज सकते हैं, ठीक है, उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है तो आप कार्गो भी ज़्यादा भेज सकते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि इट विल कॉज द शिफ्ट टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंपनीज सेलिंग टैक्सी राइड्स, ठीक है। तो सो कॉल्ड टैक्सी राइड्स जो है यहाँ पे यू कैन बी सोल्ड बाय द कंपनीज, ठीक है, और जो इस तरीके की सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं वो अवेल भी कर सकते हैं। तो वी विल बी सीइंग कि हाँ चलो पिकनिक के लिए बिलियनियर्स जा रहे हैं मून पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली वो फार फेच्ड हो गया काफ़ी, बट कमर्शियलाइजेशन करना है क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ाना है, कंपटीटर्स बढ़ाने हैं, सो दैट कॉस्ट इफेक्टिव वेज भी हों हमारे लिए मून तक या फिर मार्स तक इन फोर्सिबल फ्यूचर में पहुँचने के लिए। Inviting private players is expected to exponentially bring down the cost of space travel, important, and then it offers NASA an alternative to the Russian Soyuz rockets they have been using so far. तो अभी यहाँ पे NASA मेंशन किया गया है क्योंकि इट्स एन अमेरिकन कंपनी, बट क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है तो वॉट एवर कंट्री माइट प्रिफर इट कैन यूज इट व्हेन द टाइम कम्स। तो ये मिशन प्रोफाइल है जो अभी फर्स्ट हाफ हुआ है यहाँ पे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये शटल पहुँच चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा लॉन्च किया गया था, दिस इज़ लॉन्च व्हीकल अलॉन्ग विद द ड्रैगन मॉड्यूल, ठीक है। तो जैसे ही ये लॉन्च किया गया, वंस इट प्रोजेक्टेड द शटल एंड द शटल डॉक्ड विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे मिडवे ऑब्वियसली ये जो लॉन्चर है इट कम्स बैक टू अर्थ, इट कॉजेज अ फ्लिप, यहाँ पे वो फ्लिप हो जाता है एंड देन इट डॉक्स विथ अ लॉन्च पैड, ठीक है। यहाँ पे जो भी लैंडर होगा वहाँ पे इट विल डॉक, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं ट्रैजेक्टरी है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, और यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में द शटल विल डॉक। तो ये फर्स्ट फेज जो है मिशन का हो चुका है। जब एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर ड्रैगन की मदद से ही उन्हें दोबारा वापस लाया जाएगा, विच विल बी द सेकेंड हाफ ऑफ द मिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ तक आया है प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो अब तक तो बिफोर सर्टन ईयर्स, ठीक है, कुछ साल पहले ही इंडिया में प्राइवेट पार्टिसिपेशन एट सच स्पेस में नहीं होता था, ठीक है। बट अभी हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। और अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को हम पुश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर पैकेज जो है वो बेसिकली कोविड-19 के फेस पे आया है, ठीक है। तो उसमें सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन इज़ वन ऑफ देम। तो ऑलरेडी अभी क्या है प्राइवेटाइजेशन में, क्योंकि हमने काफ़ी फोकस किया है, तो कुछ कंपनीज जैसे सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, स्काई रूट, एरोस्पेस, गोदरेज स्पेस एंड L&T, दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद इसरो ऑन रॉकेट सिस्टम्स एंड अदर स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। क्योंकि अब तक क्या होता था, प्राइवेट इनोवेशंस थे हमारे कंट्री में, ठीक है, बट उन्हें टेस्ट करने के लिए उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता था, बिकॉज दीज थिंग्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल, और ये सारी कैपेबिलिटीज़ जो थी वो इसरो के पास थी, बट रेगुलेशंस इन प्लेस नहीं थे, इसलिए वो ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते थे। बट नाउ दे विल बी अलाउड टू यूज़ इसरो फैसिलिटीज़ एंड अदर रेलिवेंट एसेट्स टू इम्प्रूव देयर कैपेसिटीज़। प्राइवेट पार्टिसिपेशन में ये भी इंक्लूड कर दिया गया है कि आउटर स्पेस ट्रैवल या फिर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशंस जो भी होंगे, मून मिशंस होंगे, मार्स मिशंस होंगे, उन सब में कोलैबोरेशंस के चांसेस ओपन रखे जाएंगे। और लिबरल जियोस्पेशल डेटा पॉलिसी भी है फॉर प्रोवाइडिंग रिमोट सेंसिंग डेटा टू टेक एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, कि इंडिया किस पाथ पे है करंटली। अगर हम प्राइवेटाइजेशन को देखें तो नॉर्मल बिजनेस प्राइवेटाइजेशन के लिए काफ़ी लोग एग्जांपल्स दे देंगे, बट अगर आप स्पेस एक्सप्लोरेशन का एग्जांपल यूज़ कर सके तो दैट्स रियली गुड, वन ऑफ द एग्जांपल।
Then the demand for launch of satellite is growing and ISRO does not have enough manpower to meet the growing demand. ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों हम प्राइवेटाइजेशन के लिए यहाँ पर ओपन हो रहे हैं. हम जानते हैं साउथ एशिया में भी अगर आप देखें तो ISRO इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. और हम बहुत सारी कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करते हैं, ठीक है. पर उसकी डिमांड भी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिवली भी ये चीज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें उतना मैन पावर भी चाहिए, राइट. तो प्राइवेटाइजेशन अगर हम करते हैं तो इनोवेशन और मैन पावर दोनों बढ़ेगा. तो ये था स्पेस एक्स के करंट मिशन के बारे में. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, याद रखिए, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल ने, प्राइवेट कंपनी ने किया है, जबकि अब तक यहाँ पे स्टेट मोनोपोली हुआ करती थी हमेशा स्पेस रिसर्च के मामले में. और हमने देखा कि इंडिया में करंटली स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्राइवेटाइजेशन किस मुकाम पर है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स. योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस. थैंक यू.